हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एवन एडू पॉइंट लर्न टू सक्सेस। तो आज के वीडियो में क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 दैट इज सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। क्या चैप्टर का नाम है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहले आप अगर आप पहले दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी कहीं भी थोड़ा भी डाउट फेस करते हैं तो उसको विजिट कीजिए। लेकिन आज के चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का है, तो ये हमको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जो फाइबर हम यूज़ करते हैं और जो प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक का यूज़ हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में इनफाइनाइट यूज़ है। इवन आउट फ्रॉम द मॉर्निंग विदाउट टूथपेस्ट टू द लेट नाइट हम कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल स्टडी the cloths which are we wear made of fabrics are the made from the fibers obtained from natural or artificial source. An important discussion is here that what is fabric that is this कि जो हम क्लॉथ यूज करते हैं वो किससे बना होता है? वो फैब्रिक से। फैब्रिक क्या होता है? जो कि फाइबर से बना होता है। फाइबर क्या होता है? एक सिंपल थ्रेड स्पून बियर इज नोन एज फाइबर। A simple thread spoon beer is known as the fiber. जो थ्रेड स्पून, सिंपल जो थ्रेड स्पून बियर उसको हम फाइबर कहते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग द लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ठीक, मेक अ लिस्ट ऑफ द फाइबर्स दैट इज कॉमनली यूज्ड. Try to separate them into those from the natural fiber and those from the artificial fiber. Make entries in the table 3.1. Okay. Now we will consider the table 3.1, that is natural and artificial fiber. Name of the articles or types of the fiber on natural or artificial. तो आप इस टेबल को अगर हम फिल करें तो हम फाइबर के नाम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हो गया कॉटन, सिल्क, और क्या हमको याद आ रहा होगा? ऊल, रेयान, ठीक, कुछ भी और भी जितने भी हैं इन सब से हम क्या, जैसे कुछ इसमें नेचुरल है, कुछ सिंथेटिक, जैसे कॉटन। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर आर आर्टिफिशियल? वाई डिड यू लेबल सम फाइबर, ऐसा सिर्फ कि आपने ऐसे कुछ ऐसे आर्टिफिशियल, मतलब क्या होता है? मैन मेड। आर्टिफिशियल जो शब्द है, आर्टिफिशियल जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? मैन मेड को, मैन मेड को। ठीक है, आर्टिफिशियल जो है ये मैन मेड थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मैन मेड थिंग्स को। ओके, आप देखेंगे देयर आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज सिंथेटिक फाइबर, और ऑन द अदर हैंड आर मेड फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो ह्यूमन बीइंग से बने होते हैं। दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। जो ऐसे फाइबर जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाए वो मैन मेड फाइबर्स हैं, जिसको हम मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। क्लियर? आई होप क्रिस्टल क्लियर। इसमें कुछ है भी तो नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, यहाँ से आपको पढ़ना। ये इतना कुछ दिया नहीं गया है, कुछ नहीं दिया गया आपको। यहाँ पर पॉलीमर को एक्सप्लेन कर रहा है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। एक कॉइल से चलिए यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट जो है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such units combine to form a large single unit that is known as the polymer. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएगा? एक सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो भी एक सिंगल, ये भी एक क्या होता है? चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइनिंग टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली मेड ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। मेनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म द लार्ज स्केल यूनिट दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हम किसे कहते हैं? जो जैसे कि इसमें हम देखते हैं क्लिप्स को जोड़ते हैं तो उसमें एक एक क्लिप जोड़ते हैं, वैसे जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी हर एक स्मॉल यूनिट्स कंबाइनली बना होता है, और हर एक स्मॉल यूनिट जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस। और जब ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। ओके, मतलब क्या है पॉलीमर्स को अगर हम एक्सप्लेन करें, व्हाट वी विल एक्सप्लेन, अगर हम पॉलीमर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पॉलीमर क्या है? पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। रुक जाइए, इसको मैं अभी दूसरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे देखिए, पढ़िए, यहाँ पर दिया भी गया है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? पॉलीमर्स क्या है? ग्रीक वर्ड से आया है।
ग्रीक वर्ड से। ठीक, अब वो कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं? पॉलीमर्स ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें क्या है, दो शब्द हैं, एक है पॉली। पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। मेनी, और आगे देखेंगे हम, पॉली मीन्स मेनी हो गया। फिर मर मीन्स पार्ट और यूनिट। पॉलीमर मीन्स क्या होता है? यूनिट। यूनिट या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट। ठीक, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। सो पॉलीमर इज अ मैन मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर क्या है? एक मैन मेड सब्सटेंस जो कि विद रिपीटिंग यूनिट है। जब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सिंथेटिक फाइबर, आप देखिए दो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपको पढ़ने। ये सिंथेटिक फाइबर है क्या? द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड, या फिर ऐसे करें, दोज फाइबर विच आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग, दैट ह्यूमन बीइंग दे आर नोन एज द सिंथेटिक फाइबर, एंड दैट इज बाय they are known as the also known as human made fiber or artificial fiber. Important thing अगला क्या है? polymers. when many small chemical units that combine to form a single large unit, that is known as the polymers. Actually, do you remember or do you becomes wonder, you becomes a surprise to notice that you use every plastics carbon substances, these are the polymers of carbon. When many and many more carbons attach with each other, they forms the polymers of carbon. Okay, इसको हम एक कविता से याद कर सकते हैं। पॉलीमर को जो क्या था? ईट से ईट, राई से राई मिले तो बन जाता है दरिया, साथ ही हाथ बढ़ाना। आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 में था। हाँ, क्लास 6 में ही है। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ईट से ईट मिले तो बन जाता है मकान, ईट से ईट मिले तो बन जाता है मकान, राई से राई मिलकर बन जाता है। ऐसे कुछ करके है, कविता मुझे एक्चुअली याद नहीं है। ठीक है, तो यही है कि साथ ही हाथ बनाना। यहाँ पर एक एक लोग मिलते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पॉलीमर्स occur in nature also. Cotton for example is a polymer of cellulose, and cellulose is made of the large number of glucose unit. कॉटन क्या होता है? वो भी एक सेलुलोज का पॉलीमर है। जो कॉटन इज द, फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज द पॉलीमर इज कॉल्ड सेलुलोज, एंड सेलुलोज वो लार्ज यूनिट ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। ओके, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो आज की वीडियो में हम कहाँ तक देख लें? चलिए देखते हैं, जहाँ तक हो जाएगा अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में रेयान पढ़ेंगे। You have read in class 7 that the silk fiber are obtained from the silk or was discovered in China and was kept closely with the guarded secret for the long time. Fabric obtained from the silk was very costly, but the beautiful texture fascinated everyone. Attempts to make the silk artificially. ठीक, तो क्या बताया जा रहा है? जो फाइबर सिल्क से बनता था, वो थोड़ा महंगा था क्योंकि वो अट्रैक्टिव था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसने लोगों को बहुत फैसिनेट किया कि उसको हम क्या बनाएं? आर्टिफिशियल सिल्क बनाएं। आर्टिफिशियल मैन मेड बनाएं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एक सेकेंड। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining fibering having properties similar to silk. Such fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp, and this fiber is called rayon or artificial silk. इतना आप पहले इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कीजिए। इसको हम समझते क्या है? एज एन इम्पॉर्टेंट लाइन आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। पहले इतना कहिए, तब बता रहा हूँ क्या दिया गया कि towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining the fiber having the properties similar to the silk. 19th century के करीब साइंटिस्ट एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट पाए कि उन्होंने जो सिल्क देखा था, जो नेचुरल सिल्क था, वो महंगा था, तो उन्होंने एक ऐसा अटेम्प्ट मतलब प्रयास किया, और उसमें उन्होंने सक्सेसफुल 19th सेंचुरी से बहुत पहले यूजेस हो रहे थे। लेकिन जो 19th सेंचुरी के बाद क्या मिला? हमारे साइंटिस्ट को सक्सेस मिली कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिल्क की लुक को पाया, टेक्सचर को पाया। दैट इज नोन एज द रेयन और द आर्टिफिशियल सिल्क। एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, विच आर्टिफिशियल फैब्रिक इज नोन एज द सिल्क? दैट इज नोन एज द रेयन, और विच फाइबर इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क? दैट इज रेयन। ओके, चलिए इसको लाइन को हटाते हैं। आल्सो द रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स वुड पल्प।
आल्थो रेयान जो भी हो वो वुड पल्प नेचुरल सोर्स वुड पल्प से ही ऑब्टेन किया जाता है, येट इट इज़ मेड फ्रॉम द मैन मेड दैट वाज इट इज़ चीपर देन द सिल्क दैट इज वुवन इन द लार्ज सिल्क फाइबर्स। ठीक है, ये उस सिल्क फाइबर से सस्ता होता है जो सिल्क हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम जो सिल्क यूज़ करते हैं फैसिनेट करने के लिए लोगों को, जो हम कोकून सिल्कवार्म का पूरी लाइफ साइकिल पढ़ते थे, मलबेरी लीव्स पे फीडिंग होती थी, तो उसके झंझट इस साल ख़त्म है। ठीक है, पिछले 2 साल 6-7 तो उसको पढ़ना ही था। ठीक है, तो उससे क्या हो, उससे रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क वो एक नेचुरल सोर्स से वुड पल्प से पाया जाता है, लेकिन वो उन दोनों से सस्ता होता है और वो लार्ज सिल्क स्केल्स में यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं खुद बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ जान लीजिए, आर्टिफिशियल जितने भी सब्सटेंसेस उनकी एक एडवांटेज है, वो होते हैं चीपर होते हैं, प्लस ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी। ओके, 2 चीज़ हैं। चलिए आगे देखता हूँ। रेयॉन इज़ अ मिक्स विथ कॉटन टू मेक द बेड शीट। यूजेस ऑफ रेयॉन आप याद कीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यूजेस में पहला क्या यूज़ करेंगे, इट कैन आल्सो बी डाइड विद वैरायटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्स विद द कॉटन टू मेक द बेड शीट एंड मिक्स विद वुलन एंड कारपेट। तो पहला क्या बताएंगे, बेड शीट बनाने में, कारपेट बनाने में, और डिफरेंट कलर्स से मिक्स करते हैं। ओके, ये कारपेट कुछ एग्जांपल दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको रेयॉन ख़त्म, नायलॉन आ गया। ठीक, रेयॉन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अब नायलॉन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रही होगा कि नायलॉन इज़ द अनदर मैन मेड फाइबर्स इन 1931। कब, 1931 में। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। दैट इज़ द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लाइन है कि नायलॉन के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है कि 1931, हाँ 1931 का वो ऐसा समय था जब कोई ऐसा फाइबर बना जो कि बिना किसी नेचुरल सोर्स के यूज से हमने खुद इनबिल्ट किया, डेट इज नोन एज द नायलॉन। टेक, इट वाज प्रिपेयर विथ कोल इन द सेंस कोयला, वाटर एंड एयर। इंटरेस्टिंगली ये आप देखेंगे कि कोल मतलब कोयला, पानी और हवा की मदद से इसको बनाते हैं। इन द सेंस एक बार हम देख सकते हैं यार, लेकिन ये सब नेचुरल है, लेकिन इसको नेचुरली सब्सटेंसेस में नहीं काउंट करते। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला फुल सिंथेटिक फाइबर था। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, विच इज़ द फर्स्ट फुल सिंथेटिक फाइबर। एक क्वेश्चन 1 नंबर बन सकते हैं यहाँ पर, और किस ईयर में। ठीक है, तो चलिए हम देखें अगला लाइन। नायलॉन वाज ए स्ट्रॉन्ग इलास्टिक, ओ नो 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 नो, एक सेकेंड, हाँ, नायलॉन वाज द स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन जो था वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, इलास्टिक मतलब क्या होता है, लचीला होता है, अप एंड डाउन, और हल्का होता है। इट वाज लेस्चरस एंड इजी टू वॉश, सो इट बिकम द वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो इसलिए इसका यूज़ हम क्लॉथ में यूज़ करने में ज़्यादा हो गया। तो आपको मैं एक चीज़ अगर बता दूँ यहाँ पर, दैट इज़, ये लाइन आपको एक शब्द में लिख दे रहा हूँ, आप उसी से इसको समझ गएंगे। एक इम्पॉर्टेंट लाइन कि नायलॉन एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मतलब क्या होता है, लचीला, और एक लाइट वेटेड फाइबर है। वो लस्चरन मतलब चमकीला होता है, और क्या होता है, इजी टू वॉश करने में आसान होता है, जिसलिए सबसे पॉपुलर बन गया क्लॉथ्स के लिए। We use many articles made from the nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. तो ये सब आप समझते ही होंगे कहाँ कहाँ नायलॉन यूज़ होता है, जैसे कि रोप्स में, टेंट्स में नायलॉन की रस्सी आ गई, टूथब्रशेस में, कार सीट बेल्ट्स में, स्लीपिंग बैग्स में, कर्टेंस में, etc. इन सब जगह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नैनॉल पैरासीट्स एंड रोप्स। ये तो आंसर एक का है, या एक सेकेंड, ये भी मैं भी वैसे ही लिख दे रहा हूँ। इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स रोप्स फ्रॉम द रॉक क्लाइंबिंग। तो हाँ, ऐसा होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यस नायलॉन फाइबर इज रियली स्ट्रॉन्ग, वी कैन यूज इट फॉर दैट पर्पस। आगे
चलिए इसको हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इट आल्सो मेड फॉर, देखो यहाँ पर यूज आपको पढ़ेंगे। इट आल्सो मेड फॉर पैराशूट, रोप एंड रॉक क्लाइंबिंग। अ nylon thread actually stronger than the steel wire. How is this? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रॉपर्टीज ऑफ नैलॉन में आप लिख सकते हैं। देखिए मैं एक सेकेंड, यहाँ जाइए, आप इसको ऐसे मार्क कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपने एनसीईआरटी में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नैलॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ नैलॉन। क्या क्या था? नैलॉन एक स्ट्रांग होता है, एक एक पॉइंट। नैलॉन वाज स्ट्रांग, नैलॉन वाज इलास्टिक, नैलॉन वाज लस्टरस, नैलॉन वाज इजी टू वॉश, नैलॉन वाज लाइट वेट। 5 पॉइंट ये हो गया। अगले बार इसका यूज़ बताएंगे हम। इसका यूज़ क्या होगा? बी यूज़ द नैलॉन फॉर मेकिंग द सीट बेल्ट्स, कर्टेंस, बुक, सॉक्स, रोप्स, पैरासूट्स, पैरा क्लाइंबिंग, टेंट्स, ईटीसी। यहाँ तक हो गया होगा। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर जोड़ देंगे, नैलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर। ये है, इस एक्टिविटी को हम, आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर कहिए रुकिए इसको यहीं पर डिस्कस ही कर लेते हैं, क्यों? ओके, इस वीडियो को तो ठीक है, आप इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिए, यहाँ पर वही दिखाया गया उसको चेक करने के लिए। अब हम बात करेंगे पॉलिस्टर एंड एलिक, इसको अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब देखोगे तो ज़्यादा टॉपिक इसमें है नहीं। इसमें इंटरेस्टिंगली यहाँ टॉपिक्स हैं, प्लास्टिक और उसके सब टॉपिक्स, तो सब मिला के ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, 2-3 वीडियो में और लगेंगे। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं, कि मैं क्लास 8 की पूरी साइंस को कंप्लीट करने का एज अ प्रॉमिस होल्ड किया हूँ, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। आप लोग बस मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अभी बिकॉज आई एम द न्यू क्रिएटर, आई नीड योर सपोर्ट। ओके, बिकॉज आई एम द न्यू क्रिएटर एंड आई नीड योर सपोर्ट, योर सब्सक्रिप्शन. If you subscribe, like and comment, it will motivate me to make more videos. Otherwise, I will become so demotivated and said to myself that no, nothing here. That's why, please, as a request, and not a request, it on common way of talking, that if you like my content, then please like it, share it and subscribe it. If not, then there is no need. Tell me in the comment box that what is the error that I can do to beautify it, to clear it. Okay, and please subscribe to my channel, like it, share it with your friend. At last, I am ending with a beautiful motivational quote that नम राहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहें, हवाओं ने बहुत कोशिश की, चिरागा दियों में भी जलते रहे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, बिकम्स बेस्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब भी करो, जल्दी क्विक करो।